बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपकी खुशियों के साथ हाजिर। बहुत सी बच्चियों ने चांद रात का पूछा है और ईद का पूछा है कि नई नवेली जो दुल्हनें हैं जिन्हें चंद रोज़ हुए हों जिनकी शादी को, वो ईद कैसे मनाएं और वो चांद रात को कैसे मनाएं। प्यारे बच्चे, चीज़ों का रोकना इशू नहीं है, चीज़ों के नुकसान और नफ़ा को देखकर डिज़ाइन करना इशू है। ये खुशी का मौका आपकी खुशी को दो बाला और सहबाला भी कर सकता है हिकमत से, और ये आपकी खुशी को एक लड़ाई की सूरत में भी ढाल सकता है और आप ईद वाली रात रोते भी नज़र आ सकते हैं। अब आप सोचें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो नुकसान देती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो फ़ायदा देती हैं। ससुराल में जाके कभी अपनी फरमाइश का वो जो होता है ना, छज बना के आगे के पेश नहीं करना। ये गुर याद रखें, जब भी कुछ करना हो मियाँ की ज़ुबानी करना है। मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। चांद रात पे अगर घर की बच्चियाँ और अम्मा बाज़ार जाना चाहें मेहंदी लगाने के लिए या चूड़ियाँ लेने के लिए, तो ऐसे में आपने बढ़ बढ़ के नहीं करना। जहाँ इकट्ठे जाएं तो आप चूड़ियाँ भी पहन लीजिए, मेहंदी भी लगवा लीजिए, घर करना चाहते हैं घर कर लीजिए, लेकिन नई नवीली दुल्हन बन के जेवर पहन के और चमकीले कपड़े पहन के बाज़ार मत जाइए मेरे बच्चे, बहुत नुकसान होता है। और उस मौके पे किसी ने आपको फिज़िकली छेड़ दिया और आपका मियाँ उसके साथ लड़ पड़ा तो एक नया अज़ाब शुरू हो जाता है। यानी मैंने बाज़ दुल्हों की चांद रातें थानों में गुजरते भी देखी हैं। तो किसके लिए? आपकी वजह से और आपकी शौक़ की वजह से। तो वहाँ अगर जाना है बाज़ार में, अव्वल तो चांद रात को सच्ची बात है बनता नहीं है, उससे पहले बना तैयारी कर लेता है सिर्फ फ़न के लिए कि वहाँ खप डलेगी। तो बाज़ार हमेशा बुरी जगह होता है, बाज़ार कभी भी अच्छी जगह नहीं होता। हाँ, चांद रात को अपने घर में खाना वाना थोड़ा सा खाया पिया, बाकी आइसक्रीम खाने इकट्ठे बाहर जा सकते हैं, किसी अच्छी जगह पे खाना खाने बाहर जा सकते हैं, वो भी मियाँ डिज़ाइन करेगा, आप ना आगे बढ़ बढ़ के बोलिएगा। ओके, अब आते हैं ईद की सुबह। तो ईद का जोड़ा रात अब तैयार करके, सुबह तैयार कभी नहीं करेंगे। सुबह सभी तैयारी हो रही होती है, किसी को इस्त्री चाहिए, कोई नहाने में, तो अगर उन सब से आपके पास अपना कमरा है, उन सब से पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने कपड़े पहने, जेवर आपने आखिरी मौके पे पहनने, और बहुत ज़्यादा ओवर मत होइए। ईद पढ़ने जाना है तो ज़रूर जाइए। इसको अगर वहाँ रवायत नहीं भी है तो आप मशवरा दे सकते हैं कि फ़लाँ जगह ख़वातीन की, अब तो अक्सर मसाजिद में होती है ईद की नमाज और ख़वातीन का अलग इंतज़ाम भी होता है। ओके, वहाँ आपने बहुत ज़्यादा जेवर पहन के नहीं जाना, अच्छे कपड़े पहन के जाइए। ईद का दिन कोशिश करें कि ससुराल में ही गुजरे और इसमें कभी ज़िद ना करें कि अम्मा की तरफ जाना है। ईद वाले दिन को आपके मियाँ से डिस्कशन हुई हो, दोपहर का खाना किसी एक अजीज़ की तरफ खाइए, ससुराली अजीज़ों की तरफ, और शाम का खाना किसी दूसरे ससुराली अजीज़ की तरफ। फ़ायदे इसको बताता हूँ। आप चूँकि दोनों छोटे हो, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको दोनों जगह ईदी मिलेगी, ईदी देनी नहीं पड़ेगी, से ये तय बात है। वहाँ जितने मर्जी बच्चे हों, दुल्हन का और दूल्हे का ईदी देना बनता नहीं है, सो नेवर डू दैट। और अगर वो बहन का घर हो, दूल्हे की बहन का घर हो और अम्मा साथ हो, क्योंकि जब भी दावत पे जाओगे तो ये देख लीजिएगा कि सासों का हमेशा ये मुतालबा, शौक़, वो तैयारी बैठी होती हैं कि जब भी ये निकले बाहर, वो तो हनीमून पे जाने के लिए साथ तैयार होती हैं, तो उनका मन होता है कि ये कहीं निकलें, पता नहीं जाके क्या कराएंगे, तो मुझे भी साथ लेके जाएं। मुँह से नहीं बोलेंगी, लेकिन आपके जाने पे नागवारी का इजहार करेंगी, क्या ज़रूरत है, रहने दो, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। तो अगर उनसे ये कहा जाए कि आप साथ चलें तो फिर वो तैयार भी हो जाएंगी और उन्हें भी अच्छे कपड़े पहनाइए। फिर वहाँ जो देना है वो उनके ज़िम्मे है, लेना आपके लिए होगा। और ये ईद के दिन को कभी घर में सो के, फिल्म देख के, ड्रामा देख के, फजूल किस्म की ये जितनी आ रही होती हैं, यानी इन चुगलों के पास कोई मौजू नहीं है कि कोई नया मौजू हो,
और ना आप वहाँ बैठ के एंजॉय कर पाते हैं। तो घर में ईद का दिन सोते जागते एक अजीब उदासी उदासी हो जाती है। तो इसलिए इसको प्लान कर लें, 2 विजिट कम से कम आपके बन जाएंगे। ईद की शाम रात का खाना खाने के बाद अगर आपका प्रोग्राम बनता है और कोई इशू नहीं है ससुराल में, तो आप दोनों रात को अपने ससुराल यानी मायके चले जाइए, रात वहाँ रहिए और अगला दिन पूरा एक दिन मायके को ज़रूर दिया जाए, एक ससुराल में एक मायके को। जो तीसरा दिन है ईद का, ईद टरू मरू, वो रखें अपने मियाँ के दोस्तों की फैमिलीज़ के लिए। जिन जिन की फैमिलीज़ हैं उनके यहाँ भी सुबह नाश्ते पे नहीं जाना, दोपहर के खाने पे, रात के खाने पे, वहाँ आप खाली नहीं जाएंगे। वहाँ जाते हुए फूल लेके जाइए, बोतलों का क्रेट लेके जा सकते हैं, दूध लेके जा सकते हैं, फल लेके जा सकते हैं, फल की बास्केट बनवा लें। तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है दोस्तों के यहाँ जाते हुए, ये सूट करेगा। और यूँ आप तीनों दिन बहुत उम्दा गुजरेंगे। तीनों दिनों में जो कपड़े आप पहने बहुत अच्छे पहने, पार्टी ड्रेसेस आपके, वो जो शादी वाले बहुत चमकीले भड़कीले वो वाले, उनसे अवॉइड कीजिए, मतलब अपना पे पेंडू सा लगता है, वो शादी मौके पे अच्छा लगता है। मेकअप भी खुद कीजिए, हल्का फुल्का कर लीजिए। और इन दिनों चूँकि मेकअप के लिए बाहर कोई अवेलेबल नहीं होगा, तो हर दुल्हन को पार्टी मेकअप करना आना चाहिए। पार्टी मेकअप कभी भी लाउड नहीं होता, ना बहुत चमकीला भड़कीला होता है, ये हल्का फुल्का होता है जो आपको यानी यूँ समझें आपकी ग्रेस बढ़ाता है। और कंटूरिंग अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा लगाएं, आँखों के ऊपर लगाइए हल्का फुल्का, यानी जो आपकी सोफिस्टिकेशन और शाइस्तगी का इजहार हो। ओके जी, ईद वाले दिन घर में आपने किसी को ईदी देने की कोशिश मत कीजिए। जो पहली ईद है आपकी, तो घर में से, और इसमें आपने शर्माना भी नहीं है, सास से ईदी अलग लीजिए, अम्मा जी जाके सर झुका के, अब्बा से अलग लीजिए। कुछ जेठ वेठ है, आगे पीछे तो देते नहीं है, तो इन दिनों तो कम से कम आपको और जहाँ अगर फ़र्ज़ करें वो आती है नंद और उसके बच्चे हैं, तो नंद के सामने अपने पे मियाँ से कहें कि मियाँ जी बच्चों को ईदी दें, और ये क्रेडिट आपको जाए, उसने 1000 देना हो 500 देना हो, आपके कहने पे जाए तो आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और नंद से ईदी आप ही को मिलेगी, आपके मियाँ को अलग मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी। तीनों दिन तय करके दोनों मियाँ बीवी ने कि खुश रहना है। तीनों दिनों में तय करना है कि कोई नाशुक्री नहीं करनी, कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में जो नाखुशी आती है वो इसलिए आती है कि 30 दिन मुसलसल अल्लाह से जुड़े रहे, उसकी नेमतों का शुक्र करते रहे, इबादत करते रहे, और जब इनाम का वक्त आया, ईद इनाम का वक्त है, तो उस वक्त नमाज फजर का इनाम मिला, आप गैर हाज़िर, ज़ोहर में गैर हाज़िर, असर में गैर हाज़िर, मगरिब में गैर हाज़िर, इशा में गैर हाज़िर। अब सोचें इससे ज़्यादा नादानी क्या होगी, कम अकली और कम फहमी क्या होगी कि जब रिज़ल्ट बनना हो, जब आपको अल्लाह ने खुशी में इनामात देने हों कि ये मेरे बंदे और मेरी बंदियों ने रमज़ान में मेरे कहने पे अमल किया, इबादत भी खूब की, रोज़े भी रखे। रमज़ान के बाद अक्सर लड़के और लड़कियां और नई शादी वाले ख़ास तौर पे ये नादानी करते हैं कि एकदम से सफ़ा चट, सारी इबादत बंद, सारी नमाजें बंद, और उसके बाद फिर उन्हें समझ नहीं आती कि हमारा दिल और हमारी रूह खाली डब्बे की तरह बज क्यों रही है। तो बजेगी क्यों नहीं, इसको हमेशा इसे कहते हैं माइंडेड, कि कभी ना भूलना है और ना कभी इसको इग्नोर करना है। बाद में भी दिन में भी जो आपका वजीफ़ा करते थे उसको ज़रूर कीजिए, जो अल्लाह के नामों का जिक्र करते थे उसको ज़रूर कीजिए, पर अपनी नमाजें और इबादत को छोड़ना नहीं है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।